राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। होली की शुभकामनाएं और इसके साथ ही नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी की कृपा आप सभी पर विशेष बरसती रहे। आज मैं बात कर रही हूँ मिथुन राशि के आपके लिए ये महीने में ग्रहों के गोचर क्या कहता है, क्या सफलताएं देगा, या आपको कोई परेशानी है, या आपको किन उपायों की आवश्यकता है। आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, कर्म भाव पर आपके केतु बैठे हुए हैं। आपके भाग्य भाव में चार ग्रह हैं, राहु, मंगल, बुध और सूर्य। और आपके दसम भाव पर आपके शनि और शुक्र विराजमान है। ग्रहों की स्थिति, केंद्र में देवगुरु बृहस्पति का होना, वो भी बुध की राशि में, ये आपको अच्छा वक्ता बनाता है। आपका ज्ञान चौतरफा आपका विकास करता है। देवगुरु बृहस्पति का केंद्र में होना ये सभी ग्रहों की निगेटिविटी को खत्म कर देता है, जैसे शनि का दशम में होना। तो अगर आपको अब तक, मैं बात कर रही हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए, शुक्र का भी उच्च का होकर दशम में आना, ये आपके लिए बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है। केतु का कर्म भाव पर राहु का भी भाग्य में जाना, ग्रहों की स्थितियां बहुत आपके फेवर में है। यानी ये महीना आपके लिए सभी तरह से, एक तरह से आपकी लॉटरी लगे ऐसा अवसर आपके जीवन में आ चुका है। विशेष स्थितियां ग्रहों की हैं, क्योंकि दशम में बैठे हैं शनि, तो आपको अब तक आपको नौकरी नहीं मिली थी। अब अगर आप प्रयास करेंगे, झट से आपको नौकरी मिल जाएगी। उच्च का शुक्र है। अगर करियर आप इस तरह के फील्ड में बनाना चाहते हैं, मीडिया के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, या आप किसी अन्य प्रोफेशन में जाते हैं, आप फैशन के डिजाइनिंग में जा रहे हैं, यहाँ आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आपको उच्च सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए यहाँ पर, अगर जॉब में आपको प्रमोशन चाहिए, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। प्रमोशन, ट्रांसफर, सब कुछ आपका अगर ड्यू चल रहा था, अब आपको मिलने जा रहा है। अगर आप व्यवसायी हैं और अब तक आपको लगता था कि आपका काम धंधा बिल्कुल स्लो चल रहा है, तो अब उसमें गति पकड़ेगा। अब आपका काम धंधा तेजी के साथ में चलेगा और आपको उच्च सफलताएं इसमें जरूर मिलेंगी। बात कर रही हूँ अगर आप नौकरी पेशा हैं, जॉब में सफलता के साथ में आपको अपने अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, अपने कुलीग का साथ मिलेगा। इसके साथ ही आप इस महीने घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ में आप घूमने फिरने जा सकते हैं। और अगर आप विदेश यात्रा की सोच रहे थे तो उसका भी अवसर इस समय बना हुआ है। व्यवसायी हैं और अब तक आपको सहयोग नहीं मिला, तो अपने पिता से सलाह लीजिए। पिता की राय से आप काम करेंगे तो यहाँ आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी, कि पिता का सहयोग से आपको यहाँ शुक्र और शनि की जो आपके दशम में बैठे हुए हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी दिलाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अच्छा अवसर है, लेकिन सावधानी पूर्वक कागजों को आपको देखना है, प्रॉपर्टी को भी देखना है, क्योंकि यहाँ धोखे की संभावनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। राहु का मंगल के साथ में होना थोड़ा आपका धैर्य का आपको कम करेगा और आप जल्दबाजी के चक्कर में अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं। कर्ज लेने से इस समय बचना चाहिए आपको, क्योंकि मंगल राहु के साथ में है और 12वें में भी आपके मंगल ही है। तो इस समय आपको इस पर, अगर आपको बहुत जरूरी ना हो तो आपको कर्ज से जरूर बचना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। पढ़ाई में मन भी लगेगा, पढ़ा लिखा आपको याद भी होगा, और आपने इस वर्ष आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि शिक्षा भाव पर है, तो ये एक अच्छा संयोग बना हुआ है कि पढ़ेंगे, याद भी होगा और आप उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यहाँ सफलता का प्रतिशत काफी कुछ बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी शनि का होने से आपको, अगर जब तक आप शनि को प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक ये अवसर आपके हाथ से जा सकता है। उपाय मैं आपको देने दूंगी आपको, उन्हें आपको जरूर करना है। बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो अगर अभी तक आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह से कड़वाहट थी, क्योंकि शनि अकेले बैठे हुए थे केंद्र में, तो ये कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिलेशनशिप को खराब कर रहे थे, नीरसता ला रहे थे, या वाद विवाद की स्थिति। तो यहाँ ये सारी स्थितियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। उच्च का शुक्र आपका पैचअप करा देगा, आपके रिलेशनशिप को फिर से हेल्दी कर देगा। विवाह योग है तो बहुत अच्छा अवसर है, इस अवसर को मत गंवाइए। आता हुआ रिश्ता आपके लिए, आपको जीवन साथी का सुख, यानी कि आपका खुद आपको पार्टनर का आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी पार्टनरशिप हो या आपका मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है।
बात करूं संतान सुख की, तो संतान सुख के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र हैं आपके लिए संतान भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ संतान के लिए भी अच्छा समय है और आपको अपने लग्जरी लाइफ पे आप खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घूमने फिरने पर, अपने घर पर आप बड़ा घर खरीद सकते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, अच्छा अवसर है। बात करूं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में बस सिर्फ एक ही समस्या हो सकती है कि आपको जो आप घूमने फिरने के चक्कर में आप बदहजमी के शिकार हो सकते हैं, पेट खराब या स्किन एलर्जी। इसके अलावा तो पूरा महीना आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा, रंगों से भरा रहेगा। यानी ये पूरा ही महीना आपके लिए होली जैसे रंग लेकर आएगा। पूरे महीने आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी, शुक्र की भी कृपा मिलेगी। दो बड़े ग्रहों का केंद्र में होना ये बहुत शुभ संयोग है। और जब यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे तो और इसमें और 4 चांद लग जाएगा और ये आपके और कैरियर को और ज्यादा निखार देंगे, कैरियर में और बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। तो ये आपके लिए ग्रह स्थितियां आपको बहुत फायदा पहुंचाने जा रही है। बात कर लेती हूं आपके लिए उपाय की। अगर उपाय भी आप करते जाते हैं, चाहे आप बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो ये उपाय भी आपके लिए आपको सफलताओं में आपके 4 चांद लगाते हैं। जैसे आपको बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः 108 बार डेली आप दिन के समय जाप करते हैं, तो ये आपके बुद्ध को, आपके लग्न को बलवान करेगा। साथ में भाग में बैठे बुद्ध आपकी वाणी के जरिए आपके हजारों काम पूरे हो जाएंगे। अब तक जो आपके शत्रु बन रहे थे वही अब आपके मित्र बनने लगेंगे। जो अब आपको अब तक पसंद नहीं करते थे वही आपकी जू हुजूरी करेंगे, यानी कि हाँ में हाँ मिलेंगे। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं, साथ में ही कलर आपको जो यूज करना है वो अगर आप हल्का सा ग्रीन कलर आप अधिक से अधिक यूज करेंगे तो भी आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। नंबर की बात मैं करूं कि इस समय आप कौन सा नंबर इस्तेमाल करना है, तो वो है 3 नंबर। 3 नंबर का आप अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही 3 नंबर आप अपने हाथ पर भी डेली लिखें। आपको सक्सेस की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, आपको कहीं भी आप ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, इस नंबर को इस्तेमाल करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको फायदा होगा ही होगा। तो ये थी ग्रहों की स्थिति और ये था आपके लिए राशिफल। कैसा लगा आपको राशिफल, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारे से कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।